आइए देखते हैं वैदिक सभ्यता हिस्ट्री सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। वैदिक सभ्यता वैदिक सभ्यता के निर्माता आर्य को माना जाता है, जो मध्य एशिया के रहने वाले थे और वे धीरे धीरे भारत में समूह बनाकर आते गए। नेक्स्ट पॉइंट, सबसे पहले आर्य लोग सप्त सैंधव प्रदेश में आकर बस गए। नेक्स्ट पॉइंट, इनके द्वारा स्थापित सभ्यता पूरी तरह से ग्रामीण सभ्यता थी। नेक्स्ट पॉइंट, आर्य संस्कृत बोलते थे और अपने आप को श्रेष्ठ मानते थे। इस काल में जो लोग संस्कृत नहीं जानते थे उसे अनार्य कहा जाता था। नेक्स्ट पॉइंट, ऋग्वेद में आर्य शब्द की चर्चा 36 बार किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट, ऋग्वेद में अफगानिस्तान की 4 नदियों की चर्चा की गई है, जो वर्तमान समय में इस निम्नलिखित नाम से जाने जाते हैं। नंबर 1 कुंभा काबुल नदी, नंबर 2 कुमु कुरम नदी, नंबर 3 गोमती गोमल नदी, नंबर 4 सुवास्तु स्वास्थ्य नदी। नेक्स्ट, ऋग्वेद में कई प्राचीन नदी का नाम लिखा हुआ है, जिसे वर्तमान समय में कुछ अलग नाम से जाना जाता है। प्राचीन नदी और आधुनिक नाम: अस्किनी चिनाव, शत्रुदी सतलज, पुरुषणी रावी, बिपाशा ब्यास नदी और सादानीरा गंडक नदी। नोट, आर्य एवं अनार्थ काबिला के बीच दशराज्य युद्ध या पुरुषनी नदी के किनारे हुआ था, जिसमें आर्य विजयी हुए थे। नेक्स्ट पॉइंट, ऋग्वेद में सर्वाधिक चर्चा सरस्वती नदी का किया गया है। नेक्स्ट टॉपिक, ऋग्वेद में मात्र एक बार गंगा नदी की चर्चा एवं मात्र 3 बार यमुना नदी की चर्चा किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट, आर्य सभ्यता का दक्षिण भारत में विस्तार अगस्त ऋषि के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट, मगध क्षेत्र की चर्चा पहली बार अथर्ववेद में किया गया है। इस वेद में इस क्षेत्र को अछूतों की भूमि या अनार्यों की भूमि कहा गया है। नेक्स्ट पॉइंट, यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में कहा गया है कि राजा विदेह एवं उनके पुरोहित गौतम राहगन ने आर्य सभ्यता का विस्तार करने का प्रयास किया। नेक्स्ट, वैदिक कालीन राजनीतिक जीवन: इस काल के राजनीतिक जीवन की सबसे छोटी इकाई परिवार होता था, जिसे कुल कहा जाता था और कुल के मुखिया को कुलप कहा जाता था। नेक्स्ट पॉइंट, कई कुल मिलाकर एक गांव बनता था और गांव के प्रधान ग्रामिक होता था। नेक्स्ट पॉइंट, कई गांव मिलाकर 20 बनता था और इसका प्रधान विस्पति कहलाता था। नेक्स्ट पॉइंट, कई 20 मिलाकर जन बनता था और जन का प्रधान राजन होता था। नेक्स्ट पॉइंट, ऋग्वेद में चर्चा सर्वाधिक 275 बार किया गया है, जबकि 20 की चर्चा 170 बार किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट, ऋग्वेद में महाजनपद की चर्चा एक बार भी नहीं किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट, ऋग्वेद में सभ्यता समिति एवं विदर्थ नामक संगठन की चर्चा मिलती है, जिसमें सभा की चर्चा 8 बार, समिति की चर्चा 9 बार एवं विदर्थ की चर्चा सर्वाधिक 122 बार किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट, सभा उच्च वर्ग या श्रेष्ठ जनता का संगठन था, जबकि समिति सामान्य वर्ग का संगठन था। नेक्स्ट पॉइंट, विदत एवं सभा में पुरुष एवं महिला दोनों शामिल होता था। नेक्स्ट पॉइंट, इस काल में राजा को सलाह देने के लिए कई पदाधिकारी होते थे, जिसमें सबसे प्रमुख पद पुरोहित का होता था, जो राजा का सलाहकार होते थे। नेक्स्ट पॉइंट, संहोत्रा या कोषाध्यक्ष होते थे, जबकि संनिधाता राजस्व को वसूलते थे। नेक्स्ट पॉइंट, गोविकर्तन जंगल के प्रधान होते थे। नेक्स्ट पॉइंट, ऋग्वैदिक काल में राजा का मुख्य कार्य गाय की खोज करना होता था और इस काल में अर्थव्यवस्था गाय के आधार पर निर्धारित किया जाता था। नेक्स्ट पॉइंट, ऋग्वेद में भारत कबीला या कुल का राजा सुदास था और इसका पुरोहित वशिष्ठ की चर्चा मिलती है। दूसरी तरफ अनार्यों का पुरोहित के रूप में विश्वामित्र की चर्चा मिलती है। नेक्स्ट पॉइंट, ऋग्वेद के 10वें मंडल में दशराज्य युद्ध की चर्चा मिलती है, जिसमें एक तरफ आर्य शाखा थे तो दूसरी तरफ अनार्य शाखा थे। यह युद्ध पुरुषनी नदी या रावी नदी के किनारे हुआ था, जिसमें
आर्य कुल की विजय हुई थी। नेक्स्ट पॉइंट, उत्तर वैदिक काल में लिखे गए अथर्ववेद में सभा एवं समिति को प्रजापति को 2 पुत्रियों के रूप में किया गया है। नेक्स्ट टॉपिक, वैदिक कालीन आर्थिक व्यवस्था। वैदिक कालीन अर्थव्यवस्था, वैदिक कालीन सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता थी, अतः अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि एवं पशुपालन था। इस काल में लोग गाय को बहुत ही महत्व देते थे। नेक्स्ट पॉइंट, शपथ ब्राह्मण ग्रंथ में 24 बैलों से खींचने वाला हल की चर्चा के साथ साथ कृषि की भी विभिन्न विधियों की चर्चा की गई है। नेक्स्ट पॉइंट, उत्तर वैदिक काल में लगभग 1000 ईस्वी पूर्व या बीसी में लोहे की खोज हो चुकी थी, अतः कृषि के क्षेत्र में अत्यधिक परिवर्तन हुआ। लोगों की आर्थिक स्थिति धीरे धीरे मजबूत होने लगी और यही कारण है कि उत्तर वैदिक काल की समाप्ति होते होते भारत में द्वितीय नगरीय की सभ्यता प्रारंभ हो गई, जिसे ही महाजनपद का काल कहा जाता था। नोट, भारत में लोहे की खोज सर्वप्रथम उत्तर प्रदेश के अतिरंजी खेड़ा नामक स्थान पर लगभग 1000 ईस्वी पूर्व या बीसी में हुआ था। नेक्स्ट, वैदिक कालीन सामाजिक व्यवस्था। इस काल में समाज प्रतिशतनात्मक समाज था। नेक्स्ट पॉइंट, समाज में जाति व्यवस्था का निर्धारण जन्म के स्थान पर न होकर कर्म के स्थान पर किया जाता था। नेक्स्ट पॉइंट, ऋग्वेद के 9वें मंडल में कहा गया है, मैं एक कवि हूँ, मेरे पिता वैद्य हैं और मेरी माता चक्की चलाती है। अर्थात इस काल में जाति व्यवस्था कर्म के आधार पर निर्धारित किया जाता था, किंतु उत्तर वैदिक काल के अंत में जाति व्यवस्था का निर्धारण कर्म के आधार पर जन्म से लिया गया। नेक्स्ट पॉइंट, ऋग्वेद में 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में चतुर्वर्णों की चर्चा की गई है। नेक्स्ट टॉपिक, ऋग्वैदिक कालीन समाज में प्रारंभ में महिलाओं की स्थिति काफ़ी अच्छी थी। उन्हें शिक्षा का अवसर दिया जाता था। बाल विवाह का प्रचलन नहीं था, किंतु विधवा विवाह का प्रचलन था। नेक्स्ट वन, इस काल में सती प्रथा या पर्दा प्रथा या बहु विवाह का प्रचलन नहीं था। नेक्स्ट वन, इस काल में समाज में धार्मिक व्यवस्था में धीरे धीरे कर्म कांड मजबूती से अपनी स्थिति को बनाता रहा। यजुर्वेद में विभिन्न प्रकार के यज्ञ एवं युद्ध की चर्चा की गई है, जबकि अथर्ववेद में विभिन्न प्रकार के कर्म कांड, जादू टोना इत्यादि की चर्चा की गई है। नेक्स्ट वन, वैदिक काल के प्रारंभ में पशु बलि की चर्चा नहीं मिलती है कि उत्तर वैदिक काल आते आते देवताओं को खुश करने के लिए बलि प्रथा का प्रचलन प्रारंभ हो गया। नेक्स्ट वन, ऋग्वैदिक काल में सबसे प्रमुख देवता इंद्र थे, जिन्हें पुरंदर या किला को जीतने या भेदने वाला कहा जाता था। नेक्स्ट वन, दूसरे प्रमुख देवता अग्नि थे, जो देवता एवं मनुष्य के बीच मध्यस्थ का काम करते थे। नेक्स्ट वन, तीसरा प्रमुख देवता वरुण थे, जो लोगों को नैतिक कार्यों का नियंत्रण करते थे। नेक्स्ट, चौथा प्रमुख देवता सोम थे, जिसे जंगल का देवता कहा जाता था। नेक्स्ट वन, इन चारों देवता का महत्व उत्तर वैदिक काल में धीरे धीरे कम होने लगा और इसका स्थान प्रजापति या ब्रह्मा ने ले लिया। नेक्स्ट टॉपिक, उत्तर वैदिक काल में विभिन्न प्रकार के दर्शन फिलोसफी की चर्चा मिलती है, जो निम्नलिखित है। दर्शन और प्रवर्तक, सांख्य दर्शन पतंजलि कपिल मुनि, योग दर्शन पतंजलि, न्याय दर्शन गौतम मुनि, वैश्विक दर्शन कणाद एवं उलूक। नेक्स्ट, उत्तर मीमांसा या वेदांत दर्शन बदरायन, पूर्व मीमांसा जैमिनी, चार्वाक दर्शन या भौतिकवादी चार्वाक दर्शन में ऋण या कर्ज लेकर घी पीने की बात कही गई है। थैंक यू फ्रेंड्स, अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।